हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। सभी बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे बेटा ठीक रहेंगे बेटा। एलएलपी का आगे का क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसा ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस सम है, वहाँ पर नॉर्मल वैसे ही सम भी आते हैं। जो आगे नेक्स्ट सम करेंगे वहाँ पर एग्जाम में वैसे सम भी आते हैं। ये जो सम है बेटा अप्रैल 2024 का सम है। इसके पिछले वाला जो सम था वो कौन सा था, दिसंबर 2024 का सम था। मतलब ये सम सर एग्जाम में आएगा, कैसे क्या सॉल्व करना। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा था। मेरी कोशिश यही होती है कि क्वेश्चन पहले बड़ा सम कराओ, उसके बाद छोटे छोटे कराओ। बड़ा आ गया तो छोटे छोटे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझाए, ये छोटा सम है, ये कर लो, ऑटोमेटिकली वो आपको आ जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले बोला क्या गया, मिस्टर कपिल एंड मिस्टर यहाँ पर क्या दे, कमलेश डिसाइड टू कन्वर्ट द फर्म इनटू एलएलपी। मतलब समझ जाने का सर, एलएलपी का समय अपना जो बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे। दे ब्रॉट वेर इक्वल पार्टनर इन अ फॉर्म। मतलब रेशो क्या दिया है सर, इक्वल रेशो दिया गया, याद रखना। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। सबसे पहले सर कैपिटल दिया गया कमलेश, कपिल और कमलेश का दिया गया जनरल रिजर्व जो कि पार्टनर्स कैपिटल में सर 20,000 है, तो इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1 में चला जाएगा। क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट, ये अपने लिए क्या दिया, लाइबिलिटी दिया, बिल्डिंग मशीनरी मोटर कार डेटर बिल रिसीवेबल स्टॉक। और यहाँ पर दिया है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी कहाँ चला जाएगा अपने लिए, सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। देखो अभी ये सब नहीं पढ़ते हो, देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, ये बाद में बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन बनाएंगे, थोड़ा बाद में बनाएंगे। और आगे क्या बोल रहे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एलएलपी अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एलएलपी। और याद रखना एलएलपी की जर्नल एंट्री में 3 जर्नल एंट्री आती है, प्लस एक अगर एक्स्ट्रा बोला रहेगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है। ये सारी जर्नल एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले याद रखना बेटा, हमें यहाँ पर क्या करना है सर, एक पहले फर्स्ट पेज पे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन असेट्स टेकन ओवर, जो न्यू फॉर्म में लेके जाएगा वो एडजस्टमेंट में बोला रहेगा। उसके बाद एक पूरा पेज आपको इन द बुक्स ऑफ वेंडर फॉर्म, मतलब ओल्ड फॉर्म, रियलाइजेशन अकाउंट पूरे पेज पे, हाफ पेज छोटा सा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन दो पार्टनर है बेटा, यहाँ पर दिया गया कपिल और कमलेश, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा कपिल और यहाँ पर आ जाएगा बेटा कमलेश, आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी लिखो सर कपिल और यहाँ पर लिखो सर कमलेश, आपको आ जाएगा। क्लियर है। छोटा सा बेटा यहाँ पर एलएलपी अकाउंट, जो भी अपना न्यू फॉर्म रहेगा उसका क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। और यहाँ पर बोला गया छोटा सा कौन सा अकाउंट बनाना है सर, कैश अकाउंट अपने को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है। ये हमने सारी चीजें हमने क्या कर दी सर, यहाँ पर लिख दी। छोटा सा एलएलपी अकाउंट जो न्यू फॉर्म रहेगा वो अकाउंट बनाएगी। यहाँ पर न्यू फॉर्म जो भी रहेगा एलएलपी उसका अकाउंट बनाएगा और यहाँ पर कैश अकाउंट, और उसके पीछे एक पेज पे जर्नल एंट्री, 4 ही जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म वगैरह जो भी रहेगा वो नाम हम क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले बोला क्या गया बेटा, देखो सम की शुरुआत कैसे करने की, आंख बंद करके सोच लो। अभी एडजस्टमेंट अपने को देखना नहीं है, एडजस्टमेंट अपने को देखना नहीं है। कैपिटल किधर जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000 कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम क्या आएगा सर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। 1,20,000 दोनों में सेम है, 1,20,000 सर। जनरल रिजर्व कितना दिया था, 20,000, वो भी कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो बाय इधर आ जाएगा जनरल रिजर्व, 20,000 था तो दोनों में कितना आ जाएगा, 10,000 आपको आ जाए। कौन से रेशो में चला गया सर, इक्वल 1:1 रेशो में क्या होगा, चला गया। क्लियर, ये हमने लिख दिया। ये हो गया क्रेडिटर बिल्स पेबल और सन्ड्री बैंक ओवरड्राफ्ट, कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट। असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है सर, डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज कहाँ होगा सर, क्रेडिट साइड। तो सन्ड्री लाइबिलिटी में जितनी भी लाइबिलिटी है सारी लाइबिलिटी लिख दो सर। पहला है क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, उसके बाद है बेटा बिल्स पेबल, और उसके बाद है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक। क्लियर है।
क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया गया है सर? क्रेडिटर का अमाउंट 12,000, 18,000, 16,000, 12,000, 18,000 और 16,000 रुपये दिए। देखो ये तो कितने हो गए सर? 30, और ये हो जाएंगे टोटल 46,000 रुपीज़ हो जाएगी। समझ में? 8 और 2 10 और एक ऊपर चला गया, एक ऊपर 46,000 हो जाएगी। यहाँ पर सारे सन्ड्री एसेट में बिल्डिंग 1,02,000, मशीनरी, तो यहाँ पर लिखो सर बिल्डिंग में काम करता हूँ, देख के फटाफट आपके लिए क्या करके रखो, लिख के रखो। किधर गया भाई इन लोग ने? अच्छा इधर है बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बिल्डिंग कितना दिया गया? 1,02,000 रुपये। उसके बाद अपने को दिया गया है सर मशीनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा सर मशीनरी जो कि दिया गया है 63,000 रुपीज़। उसके बाद दिया गया है सर मोटर कार जो कि अपने को दिया है 37,000 रुपीज़ का दिया गया। उसके बाद डेटर, सारा कुछ भी छोड़ना नहीं है बेटा, सारा डेटर दिया गया है 55,000 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद है बिल रिसीवेबल, कितना दिया गया? 40,000 रुपीज़ का दिया गया। और उसके बाद है बेटा स्टॉक, कितना दिया गया? 5,000 रुपये का दिया गया। और 4,000 का क्या दिया है सर? प्रीपेड एक्सपेंस दिया गया है। 4,000 का क्या दिया है सर? प्रीपेड एक्सपेंस अपने को दिया गया है। अभी जरा एक बार चेक कर लो, टोटल कितनी चीज़ें? 3 3 6 और एक 7 चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ पर भी 7 चीज़ें है। 3 3 6 और 7 चीज़ें, टोटल आ गया 3,06,000। इधर दिया ही है, करने की ज़रूरत नहीं, इधर है 3,06,000 रुपये का अपने को क्या दिया है टोटल। किया कुछ नहीं है, सारे असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। ये सारे असेट्स को कहाँ लिखा? डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट्स की डेबिट, हालांकि कैश नहीं है, वरना कैश अकाउंट में लिखता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? और यहाँ पर अगर बाई चांस अगर कैश दिया होता, अगर यहाँ पर कैश या तो बैंक अकाउंट का जो भी XYZ दिया होता तो कैश अकाउंट में इधर लिखता, हम छोटा सा इधर कैश अकाउंट बना रहे, असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो इधर लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हालांकि दिया नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? नील। हालांकि नहीं लिखोगे चलेगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताई। ये सारी चीजें लिख दी। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, देखो ये लाइबिलिटी क्रेडिट थी, ये आ गई अपने लिए। चलो आगे बढ़ते बेटा, अभी सम को पढ़ना है। अभी तो मैंने ऊपर का पढ़ लिया, नीचे का पढ़ लिया, बीच का मसाला बाकी है। बीच का मसाला में क्या बोल रहे हैं, जरा इधर आ जाओ। फॉलोइंग आर टर्म्स एंड कंडीशन कन्वर्जन एग्री अपॉन द पार्टनर। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा? बिल्डिंग एंड स्टॉक आर टेकन ओवर बाय कमलेश एट 1,04,000। बेटा ये बिल्डिंग और स्टॉक को न्यू फॉर्म में लेके जा रहे नहीं है। कौन लेके जा रहा है इसको? कमलेश लेके जा रहे हैं। मतलब असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। कहाँ गया सर? ये वाला, ये तो सारा हमने लिख दिया। असेट्स सन्ट्री असेट्स डेबिट में, लाइबिलिटी क्रेडिट में, जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया। असेट्स को अगर हम बेचते तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम आएगा। तो कौन लेके जा रहा है बेटा? कमलेश। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा सर? इधर मैं लिखूँ, इसको थोड़ा सा आपके लिए साइड में कर देता हूँ। इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा सर? कमलेश। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा कमलेश कैपिटल अकाउंट्स क्या रहेगा सर? डेबिट टू रियलाइजेशन। कमलेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम रहेगा। अपन याद रखना किसको बेटा? बिल्डिंग और स्टॉक। तो ये बिल्डिंग को लेके जा रहे नहीं है और स्टॉक को भी हम न्यू फॉर्म में लेके जा रहे नहीं है, याद रखना। और आगे क्या बोल रहे? ऑल द अदर असेट्स टेकन ओवर बाय LLP। जो भी अदर असेट्स है वो कौन लेके जा रहा है? LLP हम क्या करें? न्यू फॉर्म में लेके जा रहे हैं। गुडविल कितना दिया गया? 25,000 रुपीज दिया। तो इसके अंदर एक और चीजें ऐड हो जाएगी सर। गुडविल कितना दिया गया? 25,000 रुपए दिए गए। आगे क्या बोल रहे? वेयर ऑल्सो पेड। कपिल एग्री टू सेटल बिल्स पेबल। मतलब बिल्स पेबल को कौन पैसा पे कर रहा है सर? कपिल पे कर रहा है। मतलब बिल्स पेबल को कौन, मतलब बिल्स पेबल को न्यू फॉर्म में लेके जा रहे नहीं है। बिल्स पेबल को पैसा कौन पे कर रहा है सर? कपिल पे कर रहा है। क्लियर है? तो कपिल सर लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी को हम पे करते, यहाँ पर आ गया, इफ द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, पे करते पैसा जाता है डेबिट में रियलाइजेशन। इफ लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय एनी, इफ एनी पार्टनर डिस्चार्ज, मतलब पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कौन पे कर रहा है? कपिल
एग्री टू सेटल बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू, किसका नाम आएगा सर, कपिल कैपिटल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, मतलब सर बिल्स पेबल को न्यू फॉर्म में लेके जा रहे नहीं। अदर लाइबिलिटी वाज टेकन ओवर बाय एलएलपी। अदर लाइबिलिटी में क्या कहेगा, क्रेडिटर आएगा और ये बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करे, न्यू फॉर्म में लेके जा रहे। कौन सा वैल्यू, बुक वैल्यू। सर कपिल कौन से पैसे में लेके जा रहे हैं, बुक वैल्यू 18,000 में ही क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। क्लियर है, बिल्स पेबल को ये हो गया, चलो डन। मिस्टर कपिल एंड कमलेश कंट्रीब्यूट 3 लाख ईच ऑन एलएलपी। अरे पैसा लेके आ रहे हैं, ये न्यू फॉर्म में एंट्री, ईच इन न्यू फॉर्म। एलएलपी मतलब ये एंट्री किस में आएगी, न्यू फॉर्म में एंट्री आएगी, मैं बता दूंगा। परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल इन कैश। परचेज कंसिडरेशन का जो भी पैसा हो कैश में पे कर रहे हैं, क्या सम है, बस खत्म हो गया सम। तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन बनाए, तो सबसे पहले असेट्स टेकन ओवर। कौन से असेट्स को लेके जा रहे हैं, बिल्डिंग और स्टॉक को लेके जा रहे नहीं, बाकी सभी असेट्स को लेके जा रहे हैं। सबसे पहला किसको लेके जा रहे हैं सर, मशीनरी। तो इधर आ जाओ, सबसे पहले किसको लेके जा रहे हैं सर, मशीनरी, और बुक वैल्यू पे ही लेके जा रहे हैं, कोई असेट्स टेकन ओवर। सबसे पहला इधर लेके जा रहे हैं सर मशीनरी, बुक वैल्यू कितना था मशीनरी का, 63,000, तो इधर भी आ जाएगा सर 63,000 आ जाएगा। उसके बाद है मोटर कार, उसके बाद क्या है सर, मोटर कार कितने में लेके जा रहे हैं सर, 37,000 रुपीज़ में लेके जा रहे हैं। उसके बाद है सर डेटर, उसके बाद क्या है सर, डेटर कितने में लेके जा रहे हैं सर, डेटर को 55,000 रुपीज़ में लेके जा रहे हैं। मतलब जो वैल्यू इधर लिखा ना वही सारा है, देखो 63, 37, 55, बिल रिसीवेबल 40,000, इधर क्या आ जाएगा सर, बिल रिसीवेबल आ जाएगा। बिल रिसीवेबल 40,000 आ गया। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस 4,000, प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, 4,000 रुपये अपने को दिए गए, ठीक है। और लास्ट में दिया है गुडविल कितना आया था सर, 25,000 रुपया किसका आया था सर, गुडविल का आया था। ये रहा गुडविल, कितने में सेटल कर रहे, 25,000 ले रहे, तो 25,000 किसका आएगा सर, गुडविल का आपको क्या आ जाएगा, वैल्यू आपको आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा गुडविल अकाउंट्स कितना आ जाएगा, 25। ये सारे असेट्स को क्या करना है सर, टोटल करना है। तो इधर आ जाएगा असेट्स टेकन ओवर, तो इधर लिख दो, चाहिए तो टोटल असेट्स, टोटल असेट्स, ये सभी का टोटल करोगे तो बेटा ऑल ऑन एवरेज 2,24,000 आएगा। सर कैसे आपने किया, बहुत ही सिंपल है बेटा। ये देखो 1,02,000 और 5, मतलब देखो ये कितना है सर, टोटल था 3,06,000, टोटल कितना था 3,06,000, उसमें से पहले 1,02,000 और ये 5,000 माइनस करो, सा आंसर आ जाएगा, अरे सॉरी गलत हो गया, 1,00,000, अरे गुडविल भी आएगा ना, तो 1,02,000 और ये 3,06,000 माइनस 1,02,000 माइनस 5,000 ऐड 25,000, कितना आएगा सर, 1,24,000 रुपये आपको आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल, 1,24,000। अभी असेट्स टेकन ओवर, बी क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी टेकन ओवर, बी क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी टेकन ओवर। लाइबिलिटी में सर दो ही लाइबिलिटी, पहला है क्रेडिटर है और बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर ना सर, दो ही लाइबिलिटी, क्रेडिटर है और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहां पर आ जाएगा सर क्रेडिटर और यहां पर आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिटर कितने का दिया गया है सर, 12,000 का दिया गया और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है 16,000 का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर, 28,000 रुपया अपने को हो जाएगा। 28,000 रुपये को नाम क्या देना है सर, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी ये ए हो गया था, ये बी हो गया। अभी सी क्या मिलेगा सर अपने को, परचेज कंसीडरेशन। सी क्या मिलेगा सर, परचेज कंसीडरेशन। कैसे मिलेगा सर, ए माइनस बी। 2,24,000 में से 2,28,000 माइनस करो, 1,00,000 करीब 96, हाँ जी 1,96,000 रुपीज़ आपको परचेज कंसीडरेशन मिला। इसकी जर्नल एंट्री बाद में बताऊंगा, इसकी जर्नल एंट्री आएगी मैं आपको बताऊंगा, 2 जर्नल एंट्री आएगी। अब मैंने आगे लिखी भी आपको, मैं यहाँ पर जस्ट खाली निकाल के रखता हूँ। क्लियर है आपके लिए, फर्स्ट क्योंकि ये जो डिसोल्यूशन चैप्टर यहाँ पर 2 ही जर्नल एंट्री आएगी। क्या आएगी, परचेज कंसीडरेशन ड्यू,
परचेजिंग एलएलपी अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन, ये ड्यू। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन को क्या करेंगे, रिसीव, रिसीव करके तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग एलएलपी का नाम आपको आ जाएगा। मतलब एलएलपी अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। कितना आया था 1,96,000, तो 1,96,000 इधर भी आ जाएगा 1,96,000। इसको बाद में करते, पहले क्या करते, वो जो दो था ना पार्टनर लेके जा रहा था उसकी एंट्री पास करते, उसके बाद इसकी एंट्री पास, चलो अभी पास कर देते। परचेजिंग एलएलपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एलएलपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एलएलपी किधर है बेटा, डेबिट, तो एलएलपी अकाउंट डेबिट है बेटा, तो एलएलपी अकाउंट की डेबिट में किसका नाम आएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। कितना आया सर, परचेज 1,96,000, और क्या आया सर, ये परचेज कंसिडरेशन आया। समझ में आया, एलएलपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन किधर है, क्रेडिट है, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट है। बाई किसका नाम आएगा, एलएलपीज अकाउंट्स का नाम आएगा। किस चीज का है, परचेज कंसिडरेशन का है, 1,96,000 रुपीज। ये किसका एंट्री पास किया, ड्यू। अभी रिसीव, रिसीव करके तो एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू एलएलपी, यहाँ बैंक में किसका नाम आएगा, एलएलपीज अकाउंट्स का नाम आएगा। और एलएलपी किधर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट्स का नाम आएगा। कितना आएगा, 1,96,000, मतलब एलएलपी अकाउंट्स क्या हो गया सर, टैली हो गया। 1,96,000 ये अकाउंट्स क्या हो गया, टैली हो गया इधर। क्लियर, अब इसका काम खेल खत्म। क्लियर है, अभी आते हैं, अभी क्या बोल रहे थे सर, ये तो सारी एंट्री हमने कर दी। अभी इधर आ जाओ, बिल्डिंग एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय कमलेश, 1,00,000 और 1,00,000, कमलेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब 1,00,000 प्लस 1,04,000 कितना होगा, 1,04,000 होगा। कमलेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कमलेश कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना लिखना है, 1,04,000। किसका नाम आएगा सर, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम। कमलेश कैपिटल डेबिट है, डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइज। क्या क्या लेके जा रहा है सर, इधर लिखो, बिल्डिंग एंड स्टॉक को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। कमलेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन किधर है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर, बाय कमलेश कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लेके जा रहा है सर, बिल्डिंग को कितने, बेटा अब दिया इसके अंदर फुल वैल्यू, बिल्डिंग सबसे पहले किसको लेके जा रहा है सर, बिल्डिंग को कितने में लेके जा रहा है, 1,00,000। बेटा दो नाम है, 1,00,000 और 1,04,000, इसके लिए इसको इनर में कमलेश बिल्डिंग और किसका नाम आ जाएगा, स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4,000, टोटल आ जाएगा 1,04,000 रुपये आपको आ जाएगी। क्लियर है, डन, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी करना नहीं पड़ा इधर। क्लियर है, डन, ये हो गया। आगे आगे क्या बोला था बेटा, ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को मतलब किसको, ये तो हो गया, गुडविल सब हो गया। मिस्टर कपिल एग्री टू सेटल बिल्स पेबल, कौन पे करेगा बेटा, कपिल पे करेगा। तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कपिल कैपिटल, रियलाइजेशन डेबिट है बेटा, लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में किसका नाम आएगा, टू कपिल, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट है, डेबिट में कपिल, इधर किसका नाम आएगा सर, बिल्स पेबल, किसका नाम आएगा सर, एक ही नाम है तो बेटा डायरेक्ट आउटर में लिख दो, बिल्स पेबल, और अमाउंट कुछ दिया नहीं तो पूरा कितना पैसा आएगा, 18,000 रुपये आएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एक ही नाम है तो डायरेक्ट आउटर में, दो नाम रहता तो इनर में। और कपिल कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कपिल कैपिटल अकाउंट किधर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट में 18,000, किसका नाम आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम। और क्या लेके जा रहा है सर, बिल्स पेबल, तो इधर आ जाओ, बिल्स पेबल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन 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 डन। सर बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी था नहीं। यस बेटा, इसके लिए तो बोल रहा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलो कुछ अभी एंट्री बचा है सर, कुछ भी एंट्री नहीं हुआ है। परचेज कंसिडरेशन सेटलिंग कैश, अरे हमने कर दिया, कुछ एंट्री बचा नहीं है सर, एक बचा न्यू फॉर्म वाला, हालांकि जर्नल एंट्री बाकी वो बाद में करेंगे, अभी तो पहले ओल्ड फॉर्म का करें, अब बीच में न्यू फॉर्म को नहीं घुसड़ने का। क्लियर है, यहाँ तक हमने कर दिया। अभी ये जो सर ये पैसा ला रहे हैं, अरे वो न्यू फॉर्म में एंट्री आएगा, एलएलपी, अभी अपने को कुछ करना नहीं है। क्लियर है, डन। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले इसको टोटल करो। सर कौन सा साइड ज़्यादा है सर, 3,06,000 और 3,18,000, मतलब ये साइड कम लग रहा है, ये साइड ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 1,00,000, एक बार टोटल कर लेते हैं पहले, 3,06,000 प्लस 3,18,000 कितना आ गया सर,
3,24,000 डेबिट साइड का टोटल है। 46 प्लस 196 प्लस 1,04,000। सर ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। 3 लाख कितना टोटल आया सर? 3,46,000। तो इधर भी लिखो सर 3,46,000 माइनस कितना करना है सर? 3,06,000, 3,06,000 और माइनस 18,000 करें, कितना आंसर आएगा सर? 22,000 आपको आंसर आएगा। इस 22,000 को नाम क्या देना है सर? 2। कहाँ जाएगा बेटा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? डन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अभी बेटा ये जो प्रॉफिट आया किस में जाएगा सर? सबसे पहले कमलेश और कपिल में चला जाएगा। कमलेश और कपिल में चला जाएगा। कमलेश और कपिल कैपिटल और कपिल कैपिटल अकाउंट लिखना नहीं, ऊपर यहाँ पर हमने लिखा ही है बेटा, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमने लिखा ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। रेशो क्या था? 1/2, 1/2। इनर में लिखना 22 का आधा कितना होगा? 11 और 11। 22 का आधा कितना होगा? 11, 11। तो इधर आया डेबिट, तो ये चला जाएगा क्रेडिट। बाई कहाँ से आ रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आया सर? 11,000। कितना आया सर? 11,000 आया। क्लियर है? कौन सा जेड ज्यादा है सर? ये ब्रैकेट में नीचे लिख दो। क्या आया सर? प्रॉफिट आया। क्या आया? प्रॉफिट। क्लियर है? कौन सा साइड ज़्यादा है सर? क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? ज़्यादा। तो एक काम करो, 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 11,000 कितना आ गया सर? टोटल 1,59,000 आ गया। इधर भी लिखो 1,59,000 आ गया। इधर भी सेम आ जाएगा 1,59,000 आपको आ गया। नाम किसका आएगा सर? यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? बैंक अकाउंट में जाएंगे तो किसका नाम आएगा? बैंक। ये डेबिट तो बैंक अकाउंट, क्रेडिट तो इधर बैंक अकाउंट में। चलो क्रेडिट साइड में लिख दो बाई, किसका नाम आएगा? बाई कौन था बेटा? ये कमलेश था ना, बाई कमलेश कैपिटल अकाउंट। बराबर ना? कमलेश ही था। कमलेश था कि कपिल था? अजी कपिल है। बाई कपिल कैपिटल अकाउंट। हमने इधर उल्टा लिखा, कपिल और कमलेश लिखा, कोई बात नहीं चलेगा, वो तो सेम ही जाने वाला। इधर आ जाएगा बाई कपिल कैपिटल अकाउंट। तो इधर आ जाओ बेटा, बाई कपिल कैपिटल अकाउंट। बाई कपिल कैपिटल अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है? 1,59,000। अरे पहले कपिल ही था ना कि कमलेश था? एक बार जरा चेक कर लो यार, वरना पता चला। हाँ बराबर है, पहले कपिल है उसके बाद कमलेश है, वरना पता चला हम सब में गलत कर रहे हैं। इसका टोटल करो 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000। सर टोटल आया 1,41,000 में से कितना माइनस करना है सर? ये रहा माइनस 1,04,000। 1,04,000 माइनस का आंसर कितना आएगा? 37 आपको आ जाएगा। ये किसका है? कमलेश का। 37 किसका आ गया सर? कमलेश का। तो इधर आ जाएगा बाई कमलेश कैपिटल अकाउंट, आपको आ जाएगा 37। 37 प्लस 159 टोटल करो सर 1,96,000। यस बेटा आ जाएगा। एक बात बताओ, सम खत्म हो गया, कुछ आया सर? कुछ भी नहीं आया। अभी सर एक जर्नल एंट्री बची है, उस जर्नल एंट्री में कैसे करना है? अरे बहुत ही सिंपल। अब तक देखो करीब करीब 24 मिनट में हमने खेल खत्म कर दिया, हालांकि सीखा है इसके लिए। खुद से करोगे तो इसका आधा, 12 मिनट में इतना काम आप तमाम कर सकते हो। क्लियर है? कुछ भी था नहीं इसके अंदर, कुछ भी था नहीं, मतलब कुछ भी था नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया? सारे अकाउंट्स को हमने किस में ट्रांसफर किया? रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल वगैरह में क्या किया हमने सर? दे दिया, ये पार्टनर्स कैपिटल में लिखा। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। फिर परचेज कंसिडरेशन की एंट्री। सर कौन सी एंट्री थी? यही वाली दो। ड्यू आएगा तो परचेजिंग एलएलपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर परचेज कंसिडरेशन रिसीव। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग एलएलपी। दो एंट्री खाली आई। ठीक है, डन।
उसके बाद असेट्स को कोई पार्टनर लेके जा रहे तो रियलाइजेशन, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट्स को बेचते तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी को पे करते तो किसका नाम आता है, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, लाइबिलिटी को पार्टनर लेके जाएगा, रियलाइजेशन टू कपिल कैपिटल का नाम। बस उसके बाद सबको सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, यहाँ से जो आएगा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में से किस में जाएगा, बैंक में, और ये हो गया यहाँ पर खेल खत्म। अभी अपने को पास करना है, पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में पास करना है, एलएलपी की बुक्स में क्या करना है, पास करना है जर्नल एंट्री। सर कैसे करेंगे, पहली एंट्री किसका रहेगा सर, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, वेंडर कंपनी। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है टोटल 3 जर्नल एंट्री तो फिक्स है। पहली एंट्री रहता है बिजनेस परचेज, एंट्री क्या रहेगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर फर्म्स, बस ऐसे ही लिखना है। कितने में बिजनेस परचेज कर रहे थे, 1,96,000, तो एंट्री क्या रहेगा सर, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, इधर लिखो नोट नंबर 1, किसका नाम आएगा सर, बिजनेस परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट टू, किसका नाम आएगा सर, यहां पर वेंडर फॉर्म्स अकाउंट्स का नाम आएगा। कितने में आ रहा है सर, 1,96,000 रुपीज में आएगा, 1,96,000 रुपीज में आपको आएगा। और यहां पर क्या लिखेंगे, बिंग बिजनेस परचेज, बस खत्म हो गया, हो गया। अभी सेकेंड एंट्री क्या रहेगा सर, जो भी अपने पास के जितने भी असेट्स, हमने जो परचेज कंसिडरेशन में सारे असेट लिखे, सारे असेट्स, जो भी लाइबिलिटी लेके गए, लाइबिलिटी और टू किसका नाम आएगा, बिजनेस परचेज का नाम आएगा। जैसे यहां पर देखो सारे असेट्स अकाउंट डेबिट, ये सारे असेट्स है, सारे असेट्स अकाउंट डेबिट। इधर मैं लिख के आपको बता दूं कैसे क्या करना है, और आप उधर लिख देना। सबसे पहले क्या रहेगा, मशीनरी, तो ये अभी आपके लिए जस्ट खाली मैं लिख के बता रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये आप लोग मत लिखना है, ब्लैक पेन वाला, सभी अकाउंट डेबिट, मशीनरी, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल, मशीनरी, ये सारे अकाउंट डेबिट। टू किसका नाम रहेगा, टू, ये सारे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे इतना, ये सारे अकाउंट्स क्या हो गए सर, डेबिट। टू किसका नाम रहेगा सर, क्रेडिटर 12,000, टू किसका नाम रहेगा सर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना आएगा 16,000। टू किसका नाम आएगा, टू बिजनेस परचेज, टू किसका नाम आएगा, बिजनेस परचेज का नाम आ जाएगा सर 1,96,000, देखो टैली हो जाएगा, ये 2,24,000, ये क्रेडिट साइड का भी टोटल 2,24,000। नरेशन क्या रहेगा, बिंग असेट्स एंड लाइबिलिटी, क्या करेंगे बेटा, टेकन ओवर न्यू फॉर्म, असेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर लिखो, चलेगा। समझ में आया बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मोटर कार, सभी अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ये सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या रहेगा सर, ये जो हमने जो पैसा वेंडर को हमने कितना, बिजनेस में कितने में खरीदा, 1,96,000 में हमने जो खरीदा, उसको पैसा पे करना पड़ेगा। पे करेंगे तो अपने पास से न्यू फॉर्म की बात करें, न्यू फॉर्म क्या करेगा, ये जो पैसा क्या करेगा, पे करेगा। सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री, पे करेगा तो उसके पास से पैसा जाएगा, और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, वेंडर फॉर्म अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। कितना पैसा पे करेगा, 1,96,000 आ जाएगा। क्लियर है, 1,96,000 आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया असेट्स एंड लाइबिलिटी ब्रॉड असेट्स अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, ये हमने किया। अभी ये जो है सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वेंडर फॉर्म अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन लिख देना। इधर क्या लिखना है बेटा, बिंग, सेटलमेंट ना लिखे तो भी लिख दो ना, बिंग पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, डन, ये हो गया यहाँ पर, ये तो हो गया। चलो सर लास्ट थर्ड वाला याद है, और दोनों पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे, फोर्थ वाला सॉरी एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे, तो यहाँ पर सबसे पहला किसका नाम आएगा, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा लेके आ रहे, तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, टू कपिल कैपिटल, टू कमलेश कैपिटल।
कितना पैसा लेके आ रहे थे, सम में ही दिया गया है, कितना पैसा लेके आ रहे थे, ये सेम आपको नरेशन में भी सेम। बिंग कपिल एंड कमलेश कंट्रीब्यूट 3 लाख ईच का मतलब होता है 3 लाख कपिल लेके आ रहे हैं, 3 लाख कमलेश लेके आ रहे हैं, तो 3 लाख ईच मतलब 3 लाख दोनों का आ रहा है, तो टोटल कितना पैसा आ रहा है 6 लाख। क्रेडिट द गिवर कौन है, ये कपिल कैपिटल और कमलेश कैपिटल। नरेशन बिंग कपिल एंड कमलेश ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, बिंग कपिल एंड कमलेश क्या करेंगे बेटा, ब्रिंग एडिशनल कैपिटल। बस हो गया सर, कुछ भी था नहीं, ये हमने ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताई है सर, ये रहा। बिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन रिसीव, तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल का नाम आ जाएगा। देखो हो गया सम, हार्डली बेटा 30 मिनट के अंदर सम हो गया। एग्जाम में 15 मिनट का काम है, तुम बोलोगे सर वो 24 मिनट में तो हुआ था, इसके लिए अरे 4 मिनट भी, 3 मिनट कितना, 4 जर्नल एंट्री लिखने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 जर्नल एंट्री लिखने के लिए कितना टाइम लगता है सर, कुछ भी टाइम लगता है। 2 मिनट के अंदर काम तमाम हो जाता है, 20 मिनट के अंदर 20 मार्क आपकी जेब में हो गए और 100% सम राइट आएगा, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। बस आपने अच्छे से किया रहेगा, पता चल गया, टैली हो गया, बैंक अकाउंट टैली हो गया, सम राइट आ गया। क्लियर है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर खत्म होता है बेटा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।